सरकार अपना जो दो मुहैया वो बोलते ना, हमारा अगर दो मुहैया सांप है, इंगे भी काट सके, इंगे भी काट सके, वो रूप अपना छोड़ दे। मंत्री का बयान आता है कि भाई हमें परमिशन दिखाए, दूसरे मंत्री जी का बयान आता है कि भाई हम रोक नहीं रहे, वो जा सकते पैदल। मुझे लगता है कि किसान भाइयों को और बाकी जो हमारे देश की जनता उसको जांगड़ा जी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान नहीं कसाई थे। किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी थी कि 14 दिसंबर को किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच करेगा। स्टार पहलवान बजरंग पुनिया शंभू बॉर्डर के लिए रवाना होने के लिए तैयार हमारे साथ है। बजरंग पुनिया, मैंने साहब शंभू बॉर्डर जा रहे हो किसानों के बीच, आज दिल्ली कूच की कॉल दी थी, क्या उस जत्थे में शामिल हो गए आप? देखो, मैं जो किसान भाइयों का जो कमेटी बना रखी, जो उनका निर्णय होगा उसके समर्थन में हूँ। और शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर दोनों जगह जाएंगे। और पहले भी किसान भाइयों के साथ थे और आज भी किसान भाइयों के साथ है। अब बीजेपी के नेता कहते हैं दिल्ली जाने से कौन रोकता है, कि देश और प्रदेश किसानों का है। फिर ये कटीले तारे, ये जो रोड पे ये बिछा रखे हैं, कांटे बिछा रखे हैं, ये किसने बिछा रखे हैं? सरकार अपना जो दो मुहैया वो बोलते ना, हमारा अगर दो मुहैया सांप है, इंगे भी काट सके, इंगे भी काट सके, वो रूप अपना छोड़ दे। क्योंकि आप एक साइड बोल रहे हो कि भाई हम नहीं रोक रहे, आप खुद के आपके मंत्री हैं, उनका ही बयान आपस में मेल नहीं खा रहा। पहले आपस में तो बात कर लो आप। एक मंत्री का बयान आता है कि भाई हमें परमिशन दिखाए, दूसरे मंत्री जी का बयान आता है कि भाई हम रोक नहीं रहे, वो जा सकते पैदल। तो पहले अपने घर में तो फैसला कर लो कि आप करना क्या चाह रहे हो। बीजेपी के नेता है, राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जागड़ा, उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जब किसान आंदोलन 13 महीने चला था तो हरियाणा के युवाओं को चिट्टे का नशा का आदी बनाया गया, उनको नशा परोसा गया। उससे पहले शराब और बीड़ी सिगरेट पीते थे हरियाणा के युवा, उसके बाद तो ऐसे नशे में धकेल गए, दलदल में फंस गए हैं। उन्होंने एक बात और भी बोली है कि 700 लड़कियां भी गायब हैं। तो सबसे पहले तो मैं रामचंद्र जांगड़ा जी को यही बोलूँगा कि आपके पास अगर इस चीज़ के सबूत है, आपकी सरकार है सेंटर में भी और राज्य में भी, तो आप दोनों जगह वो प्रूफ दीजिए। जो आपने, मुझे लगता है कि किसान भाइयों को और बाकी जो हमारे देश की जनता उसको जांगड़ा जी की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कुछ भी बोल रहे हैं वो, इनका काम सिर्फ ये है कि भाई आपस में लड़ाई करवाना, दंगे करवाना, और फिर नाम लेते कि भाई किसान कर रहे हैं ये चीज़ें। बयान खुद दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत होता, जब भी उनकी सरकार थी, आपने लिखित में दिया था, वादा किया था कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। पीछे सरकार हट रही है, ऊपर से किसानों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी उनको बोल रहे हैं कि नशा फैला गए, कभी बोल रहे हैं कि भाई लड़कियां गायब हैं, कभी बोल रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है, देशद्रोही है। आप अन्नदाता के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि ये उपद्रव कर रहे हैं। तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, किसान भाइयों से। और उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को इस जिस कुर्सी पे वो बैठे उन पे नहीं बैठना चाहिए, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि किसान नहीं कसाई थे। वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे लोगों को अगर हम राज्यसभा या विधानसभा, लोकसभा भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का अधिकार नहीं है ऐसी कुर्सी, इतनी सम्मानित कुर्सी पे बैठने का, जो लोगों के बारे में, हमारे किसानों के बारे में ऐसी भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि खीर हलवा हमारा खाया, परेशान हमको किया, इंडस्ट्री हमारी बंद की, काफ़ी नुकसान। ये बताओ, आप कब खीर हलवा लेके चले गए? पहले भी आपने आंसू गैस के गोले, आपने कांटे कटीली तारे, रोड पे कीले आपने ही लगवाई हैं, वो आप लोगों ने ही लगवाई है। आपकी कौन सी खीर खा ली कि भाई आप बोल रहे हो कि हमारी खीर खा ली? आपने तो तभी भी लाठी डंडे ही मारे थे। और नशा पहले भी तो हरियाणा में था, आपकी सरकार, आप बंद क्यों नहीं करते? क्राइम आज हमारा हरियाणा 1 नंबर पे है, आप उसको बंद क्यों नहीं करते? नशे में 1 नंबर पे, आप बंद क्यों नहीं करते? सरकार आपकी, आप कुछ कर रहे नहीं राज्य के लिए, और जो इंजाम है वो किसानों पे लगा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लगातार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार एक ऐसा प्रदेश है जो किसानों को 24 फसलों और 23 फसलों पर एमएसपी दे रहा है। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को यही बोलूँगा कि आप 24 फसलें बता दीजिए हरियाणा में कौन सी होती हैं जिनके ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं। और आपकी ही सरकार ने किसानों को लिखित में, मैंने पहले बताया कि लिखित में दिया था
वादा किया था कि भाई हम आपको एमएसपी देंगे। आप यहाँ से, जब किसान भाइयों को उठाया था यहाँ से 13 महीने 13.5 महीने जब चला, 750 किसान हमारे शहीद हो गए उसमें। तो उन वादों से आपकी सरकार मुकर रही है। और ऊपर से आप बोल रहे हरियाणा में हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। अभी जीरी का सीजन चल रहा है। पीछे जब हमारे किसान भाइयों के, आप सबने वीडियो भी देखे होंगे, आप भी गए होंगे, कि भाई जो इन्होंने एमएसपी दी थी 2400 रुपये, उसके बाद 1800 1900 में हमारा जीरी की वो हो रही, खरीद हो रही है। तो ये कौन सी एमएसपी है? तो आप जो ये आपका जो दोहरा रवैया है उसको छोड़ के आप किसान हित की बात करिए, किसानों का समाधान निकालिए। क्योंकि वो रोड पे आज 10 महीने दोबारा से हो गए हैं। एक बार आप वादा करके मुकर गए हैं, दोबारा से एक बार बैठ के अपनी सरकार से बात बीजेपी के नेता तो लगातार कह रहा है कि दिल्ली जाने से कौन रोकता है, दिल्ली जाए, दिल्ली इनकी है, किसान दिल्ली जा सकता है। रोक रखा और क्या प्रूफ होंगे? पूरा मीडिया, चलो मीडिया नहीं दिखा रहा, पूरा मीडिया आपके अंडर है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो चल रहा है ना, लोगों को पता है। और लोगों को पता लगने लग गया कि भाई ये कितना अत्याचार कर रहे हैं किसानों पे, जवानों पे, जिसने आवाज़ उठाई उसी पे अत्याचार हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को मनाए और केंद्र सरकार व पंजाब सरकार किसानों से बात करे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस किसान आंदोलन में संज्ञान लिया है। और बिल्कुल उन्होंने सही बोला कि भाई सबका अधिकार है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि डल्लेवाल साहब किस के लिए कुर्बानी दे रहे हैं कि जो हमारा किसान हो उसको एमएसपी मिले, उसका घर भी खुशहाल हो। वो सिर्फ अपनी फसलों का न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं, मिनिमम प्राइस मांग रहे हैं। आप किसी भी बाज़ार में जाओगे, किसी भी स्टोर पे जाओगे, अगर कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो तो जो उस पे लिखा होता है कि भाई 5 रुपये का ही है, तो आप उसको 4 रुपये में लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते। तो किसान भी सिर्फ अपना यही है कि भाई मुझे मिनिमम प्राइस दीजिए। जो आज लागत हो रही है, उपज तो नहीं हो रही ना। लागत अगर 1 एकड़ में 20,000 की है तो उसमें उपज तो 15,000 14,000 की हो रही है। तो किसान राकेश टिकैत और बब्बू मान भी कल खनौरी बॉर्डर पहुंचे हैं, डल्लेवाल का हाल चाल जाना है। और राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे किसान एक होकर फिर ट्रैक्टर लेकर केएमपी पे पहुंचेंगे, केएमपी से दिल्ली को बंद करेंगे। देखो, मैं राकेश टिकैत जी को भी और जितने भी बब्बू मान जी का धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने किसानों के समर्थन में, चलो लेट आए पर आए तो सही। लेकिन मैं जितने भी किसान जत्थेबंदियां हैं, जितने भी संगठन हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि सब एक होकर लड़िए। आपका मुद्दा सिर्फ एमएसपी का है कि हमारे किसानों को एमएसपी मिले। उस मुद्दे आपके मनभेद हैं, मतभेद हैं, जो भी हैं, आप उन पे बैठ के आपस में चर्चा कर सकते हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि आप इकट्ठे होइए और दोबारा से जो आप पहले जो आंदोलन लड़ रहे थे, आंदोलन अभी कमज़ोर नहीं है। ये लोग सोच रहे हो कि भाई आंदोलन में कुछ संगठन है जो आपसी मतलब चलते थोड़ी सी अनबन के कारण बाहर हैं, अभी वो आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि सारे इकट्ठे होके और एकजुट होके, क्योंकि एक परिवार होता है, उसमें ज़्यादा ताकत होती है। वो बोलते हैं ना कि एक तो हाथ को हम मुट्ठी बंद करते हैं और एक खोल के रखते हैं, तो मुट्ठी में ज़्यादा ताकत है। तो सबको इकट्ठा होके किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सरकार सोई हुई है, उसको जगाना मुझे नहीं लगता कि आसान है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वादे तो बड़े बड़े करती है लेकिन अपने ही वादों से मुकर जाती है, तो किस पे भरोसा करें। अब एक और योजना लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव में, एक बिल पास करने की योजना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि देश में एक बार चुनाव हो। उस पर आप सहमत हो? एक स्टेट में तो एक बार करवा नहीं सकते, पूरे देश की बात करते हैं। आप देश के मुद्दों की बात करिए, आप देश हित की बात करिए। आप चुनाव इस तरीके से करवाना, चुनाव उस तरीके से करवाना, आपकी मर्जी है, आपके पास ताकत, आप किस तरीके से भी करवा सकते हैं। लेकिन जो देश में आज मुद्दे चल रहे हैं वो भी सोल्व करना आपका ही काम है। लोगों ने आपको चुना है कि भाई हमारी जो समस्या है उनका समाधान सरकार करे, उनके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। बात करते हम दूसरे देशों की, बांग्लादेश चले जाओ आप, और कहीं चले जाओ। हमारे देश में किसान भाई 13 महीने पहले बैठ गए, 10 महीने अब बैठे हैं। आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। जब तो दिल्ली बॉर्डर बिल्कुल पास था, दिल्ली में ही सरकार बैठती है, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे, आपने एक बार भी नहीं जाने की सोची। मणिपुर जल रहा है लगातार, आज तक वहाँ पे सरकार का कोई भी आदमी नहीं गया।
10 महीने अब किसान भाई बैठे हुए हैं। देश में पता नहीं कितने लोगों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ तो सरकार नहीं जाती। लाठियाँ कौन मरवाती? सरकार ही तो मरवा रही है ना लोगों को। ये रास्ते कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है। नाम लेते हैं कि जनता के सामने किसानों ने रोक रखे हैं। अब राहुल गांधी संभल जा रहे थे, जिस तरह की हिंसक घटना संभल में हुई उनको जाने नहीं दिया, उसको वहीं रोक दिया गया यूपी के बॉर्डर पर ही। तो वही ना, इनके मंत्री बोल रहे कि हम किसी को नहीं रोकते, नेता विपक्ष को आप रोक रहे हैं। राहुल गांधी जी ने उनसे मिलने का प्रयास किया कि भाई हम उनके हालचाल जाने, जो घटना जो देश में घट रही है हम उनके साथ खड़े हों, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि परिवार के लोग उनके गए हैं तो उनको हिम्मत मिलेगी। लेकिन सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि विपक्ष का कोई भी आदमी या विपक्ष के नेता वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो ये उनका प्रयास रहता है कि भाई वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि जिससे सरकार के ऊपर बात आए। बजरंग पुनिया की क्या रणनीति है किसान आंदोलन को लेकर? आज आप खनौरी बॉर्डर पर दौरा करने जा रहे हो या उसमें हिस्सा लेने जा रहे हो, वहाँ बैठोगे धरने पर, आंदोलन पर? देखो, बिल्कुल जो उनकी जो हमारी कमेटी बना रखी है किसान भाइयों ने, वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसके साथ खड़ा हूँ मैं। और जो वो ड्यूटी लगाएंगे उस ड्यूटी पे खड़े मिलेंगे। पहले भी गए हैं, ये नहीं कि भाई अभी पार्टी में आने के बाद ही हम किसान भाइयों के साथ हैं। जब पहले आंदोलन चला 2021 में, उसमें भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, फिर रोका जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तो फिर किस तरह की रणनीति किसानों की रहेगी? वो तो उधर जाके ही बात करके ही पता चल पाएगा। और सरकार तो बोल रही है कि हम नहीं रोक रहे। तो आज देखते हैं कि 14 तारीख को, क्योंकि किसान भाइयों ने कॉल दिया कि भाई दोबारा से हम दिल्ली कूच कई बार किसान दिल्ली के लिए निकलते हैं कूच करने के लिए, फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। तो वही चीज़ है ना कि वो दो रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि मीडिया उनके पास है। मीडिया में वो बोल रहे हैं कि भाई ये हम नहीं रोक रहे, क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा कि किस तरीके से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ बजरंग पुनिया थे, उनका कहना कि मैं शंभू बॉर्डर जा रहा हूँ और किसान नेता जो जिस तरह की ड्यूटी लगाएंगे उस तरह से उनके साथ हैं और किसानों के साथ था और आगे भी किसानों के साथ रहेंगे। सरकार अपना दोहरा चेहरा दिखा रही है। सोनीपत से पवन राठी,